बिना सूंड के विनायक का हुआ धारावी में आगमन। वैसे तो गणपति उत्सव में भगवान गणेश की स्थापना मुंबई के विभिन्न पंडालों में किया जाता है। आज हम आपको भगवान गणेश का एक विचित्र स्वरूप दिखाते हैं, जहां भगवान गणेश बिना सूंड के भारत के तमिलनाडु में एक ऐसा गणेश मंदिर है जिसमें भगवान गणेश बिना सूंड के हैं। मुंबई धारावी के 90 फीट रोड पर बिना सूंड वाले गणेश भगवान का हुआ आगमन। देखिए एक रिपोर्ट। मैं बयां करना चाहता हूं भगवान गणेश की एक अलग प्रतिमा, जो कि कहा जा सकता है जो बाद में अगर कहा जाए उनकी तस्वीरों में बदलाव हुआ। यानी स्वयं आप यहाँ देख सकते हैं, यह नज़ारा है 90 फीट रोड का, यानी धारावी के 90 फीट रोड का, जहाँ तमिलनाडु के लोगों के द्वारा, जो कि ओरिजिनलिटी कहा जा सकता है, भगवान गणेश की ओरिजिनल जो स्वरूप था उसको हम दिखाना चाहेंगे। बाद में सूंड और ये चीज़ों को लगाया गया। हालांकि शंकर और पार्वती जो स्वयं बैठे हैं, भगवान शंकर भगवान गणेश के सूंड को लेकर बैठे हुए हैं, और वही माता की बात कहे जाए पार्वती माता भी नजर आ रही है। लेकिन इन तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एकमात्र विनायक की तस्वीरें हैं जो कि इंडिया में यानी भारत में कहा जाए तो सिर्फ तमिलनाडु में ही एक मंदिर है, एकमात्र मंदिर है। आज धारावी के इस इलाके में कहा जा सकता है तमिलनाडु के लोगों के द्वारा एक भारी भीड़ देखी जा रही है इस गणेश के आगमन पर, ताकि एक जोश और जुनून देखा जा रहा है तमिलनाडु के लोगों के द्वारा, जो कि एक अलग तरीके का कहा जा सकता है प्रतिमा गणेश की, जहां जो सच्चा स्वरूप दिखाया गया है। यह एकमात्र जो है गणेश की प्रतिमा है जो कि धारावी में आज आगमन हो रहा है। और वहीं कहा जाए गणेश की प्रतिमा के आगमन के समय काफ़ी जोश और जुनून देखा जा रहा है तमिलनाडु के युवाओं के द्वारा। आपके इस मंडल का नाम क्या है? शक्ति विनायक एसोसिएशन। हमारा ये 30वां साल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन है। हर साल की तरह हम अलग रूप में बप्पा लाते हैं। तो हमने सोचा कि मुंबई में लाखों या करोड़ों में बप्पा बैठते हैं, तो हमने ये सोचा कि बप्पा का जो असली रूप है, ऐसा माना जाता है कि पूरे दुनिया में एक ही जगह है, वो तमिलनाडु में तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट में पूंदोटम गाँव में है। तो हमने सोचा मुंबई के पब्लिक को ये रूप दिखाया जाए, तो इसलिए हमने मेहनत करके तमिलनाडु से मूर्ति बनाकर लाया है। नहीं, गणपति का कई रूप दिखाई देता है, जिसमें सूंड दिखाई देता है, हाथी के सूंड को दिखाई देता है, लेकिन ये अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। तो क्या वजह है इसका? गजमुख का रूप जो है वो शिव ने दिए थे जो बप्पा को, लेकिन पार्वती माँ ने जब बप्पा की स्थापना किए तब बप्पा मनुष्य के रूप में थे। जब शिव जी क्रोध होकर बप्पा का हेड रिप्लेस किए तब जाके बप्पा को गजमुख की रूप दिया गया था। तो गजमुख के पहले बप्पा इसी रूप में थे। तो कितने दिनों तक का ये स्थापना रहेगा? ये 10 दिन का है अपना। मंडल के जो अध्यक्ष है वो लोगों के बीच में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा है धारावी के 90 फीट रोड का, जहां झूमते हुए मंडल के अध्यक्ष, यानी कहा जा सकता है गणपति की जो स्थापना की जाती है वो युवाओं में खासकर देखा जाता है, एक जोश और जुनून देखा जाता है। वहीं आज जो झूमते हुए नजर आ रहा है धारावी के 90 फीट रोड का नज़ारा है, जहां यह कहा जा सकता है तमिलनाडु के, यानी कि तमिलनाडु के युवक हो या महिलाएं हो, विभिन्न पोशाकों में नजर आ रही है। एक अलग तरीके का प्रतिमा यहाँ दिखाई दिया, जो कि कहा जा सकता है भगवान गणेश का एक सच्चा स्वरूप दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि धारावी में यह पहली मूर्ति कहा जा सकता है, और पूरे इंडिया की अगर बात की जाए तो केवल भारत में तमिलनाडु में ही एकमात्र मूर्ति गणेश की प्रतिमा का है, जो कि एक अलग स्वरूप दिखाई देता है, जहाँ हाथी का जो सूंड दिखाई देता है वो न रखकर पहले जो रूप था भगवान गणेश का उसको दर्शाया जाता है। ये नज़ारा है 90 फीट का, जहाँ काफ़ी जोश देखा जा रहा है लोगों के बीच। देखा, ये गणेश मंडल के अध्यक्ष, इनका यह कहना है कि एक अलग रूप दिखाई देता है भगवान गणेश का, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। यानी तमिलनाडु में एकमात्र मंदिर है जहां बिना सूंड के, यानी बिना हाथी के सूंड के एकमात्र मंदिर है, जो कि गणेश मंदिर कहलाता है, जो कि तमिलनाडु में ही है और कहीं नहीं है। वही आज
इसी को ध्यान में रखते हुए धारावी में इसकी स्थापना की जा रही है, यानी कहा जा सकता है बप्पा का आगमन हो रहा है। मैं मुकेश साय, भारत सिटी न्यूज़, मुंबई।